हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। शायद आप लोग सभी मस्त और जबरदस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? ट्रायंगल्स। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल क्या है? क्या आप सिर्फ ये कहेंगे कि ट्रायंगल वो चीज़ है जो आपको थ्री साइड से मिलकर बना है? क्या आपके कहना ये सही है? अगर थ्री साइड के हिसाब से मिलके बना है तो वन टू थ्री साइड तो है, ये ट्रायंगल होना चाहिए था। तो ये क्या आपका पूरे तरह से कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ट्रायंगल को? नहीं दे रहा है ना। तो ट्रायंगल्स होने के लिए नेसेसरी क्या है? ट्रायंगल्स क्या है? ट्रायंगल थ्री साइड से मिलकर बनने वाला एक क्लोज फिगर है। कौन सा फिगर है? क्लोज भी होना चाहिए और उसे थ्री साइड्स भी होनी चाहिए। क्या थ्री साइड्स के बगैर हम बना सकते हैं ट्रायंगल को? नेवर, है ना। तो ट्रायंगल्स बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? थ्री साइड्स होनी चाहिए और थ्री साइड्स के साथ साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? क्लोज फिगर होना चाहिए। ये नेसेसरी है ना। तो जब ट्रायंगल्स होगा तो ट्रायंगल्स की आइडेंटिटी क्या होती है देखिएगा। जैसे मैंने बनाया ट्रायंगल्स बनाया, जैसे आपके सामने बनाता हूँ, ये ट्रायंगल्स है ना, ये ट्रायंगल्स है और इस ट्रायंगल्स को मैं सराउंडिंग कर देता हूँ। इस वाले पार्ट के अंदर एक ट्रायंगल्स मैंने बनाया, ये मान लेते हैं कार्डबोर्ड के अंदर मैंने बनाया, ठीक। इस ट्रायंगल का हम नेमिंग कर देते हैं। इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी। तो ट्रायंगल्स के जितने भी चीजें अगर हम अंदर उसके डाल दें, ट्रायंगल के अगर अंदर डाल देते हैं ना, तो कहलाता है क्या? इंटीरियर पॉइंट। क्या कहलाते हैं? अगर कोई भी चीज अगर डाल दें, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो पी हमने डाल दिया, यहाँ क्यू डाल दिया, तो ये कौन सा पॉइंट कहलाएंगे? ट्रायंगल्स के अंदर है, तो ट्रायंगल्स के अंदर है तो क्या कहलाएंगे? इंटीरियर पॉइंट। क्या? इंटीरियर पॉइंट। इसका नाम हो गया इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट, ठीक। अगर यही चीज अगर ट्रायंगल से कहीं बाहर मिले, तो जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, ये यहाँ पे मान लीजिए हमने आर मान लिया एक पॉइंट है, तो ये कौन सा ट्रायंगल्स के अंदर तो नहीं है, ये ट्रायंगल्स के बाहर बना हुआ है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट। क्या नाम होगा? एक्सटीरियर पॉइंट। क्या बात समझ में आई इतनी? चलिए ठीक है। और क्या होता है ट्रायंगल्स में? ट्रायंगल्स में ये क्या है? ए बी बी सी 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 ए, ये क्या है? ये हमारी साइड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये हमारी साइड्स हैं, साइड्स हैं, ठीक है। तो कितनी साइड होंगी आपने देखा? 1 2 3, थ्री साइड्स होंगी, ठीक। और क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं, और क्या होते हैं? ये क्या? जहां पे ये ए लाइन आ रही है, यहां से बी लाइन आ रही है, जहां पे ये मिलते हैं उस पॉइंट का नाम होता है वर्टेक्स। क्या नाम होता है? वर्टेक्स नाम होता है। तो एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होंगे? यहां से ये लाइन ये मिली तो एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, है ना। और जहां पे मिलते हैं वर्टेक्स के साथ साथ इसका एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? कॉर्नर भी नाम होता है, ठीक है। वर्टेक्स और कॉर्नर, जैसे मान लीजिए ये साइड से एक ये है, एक साइड से ये है ना, तो अगर मैं इन साइडों को लेता हूँ, एक साइड इधर से ये आएगी और एक साइड इधर से ये आएगी, ये साइड आकर के जिस पॉइंट पे मिलती हैं या इंटरसेक्ट होती हैं, तो जिस पॉइंट से मिल रही होती है ना, उस पॉइंट का ही नाम है क्या? वर्टेक्स। अब वर्टेक्स के साथ साथ जहां पे जैसे ये मिली, यहाँ पे देख रहे हैं आपका क्या बन गया? एक कॉर्नर बन के तैयार हो गया, इसलिए उसके नाम हो गए कॉर्नर भी होते हैं। कितने कॉर्नर हो गए ट्रायंगल में? 3 कॉर्नर होंगे, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ना बीच में, ये इसका टेंजेंट है, मतलब एंगल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल्स कहलाता है। तो आपने देखा कि एक जो ट्रायंगल होगा तो वर्टेक्स होंगे। कितने वर्टेक्स होंगे? 1 2 3 वर्टेक्स होंगे, 3 कॉर्नर होंगे और एंगल भी बन रहा होगा, जिसे क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो एक ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल बनेंगे? 3 एंगल बनेंगे। कितने? 3 बनेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल्स होगा ना, तो ट्रायंगल्स में क्या होगा? 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स, 3 कॉर्नर और क्या? 3 एंगल्स। क्या इतनी बात समझ में आई? 3 कॉर्नर, 3 वर्टेक्स, 3 कॉर्नर, 3 साइड, ठीक। इसके साथ साथ जब कोई ट्रायंगल की लाइन को हम थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दें, मान लीजिए ये वाली लाइन को हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें, तो आपने देखा यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। तो अंदर वाला जो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है तो इंटीरियर एंगल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? एंगल तो है लेकिन कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल है। कौन सा? इंटीरियर एंगल, ठीक। अब अगर बाहर बन रहा है, अगर कोई ट्रायंगल के बाहर बन रहा है तो उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो गर्मी तो आप फ्रेंड्स देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा है ना। कोई बात नहीं, चलिए। तो आपने ये देख लिया, आई होप कितना समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इतनी बात, एक प्रॉपर्टी और होती है ट्रायंगल की। कौन? जो ट्रायंगल्स के एंगल बनते हैं ना, इनका सम कितना होता है? तो ट्रायंगल्स के एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक आइडेंटिटी आपकी ये हो गई। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज
180 डिग्री। मेन आपके ये हो गए, ये ट्रायंगल्स की आइडेंटिटी हो गई। अब इसी तरह से ट्रायंगल्स को हम डिवाइड करेंगे। किस टाइप में डिवाइड करेंगे? आई होप अगर ये समझ में आ गया हो तो इसको आप नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूं और आप पढ़ने वाले हैं हम ट्रायंगल्स के टाइप्स। आखिरकार ट्रायंगल्स कितने टाइप्स होते हैं? तो आपने देखा कि ट्रायंगल में एंगल्स होते हैं, तो अब हम ट्रायंगल्स को किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे? साइड के अकॉर्डिंग और एंगल के अकॉर्डिंग। तो ट्रायंगल्स को हम बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बाय एंगल बेस्ड और बाय साइड बेस्ड। टू टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो आपने देखा ट्रायंगल्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। कौन सा? बाय एंगल बेस्ड और बाय साइड बेस्ड। और दोनों में एंगल बेस्ड और साइड बेस्ड दोनों में इनके टाइप्स कितने कितने होते हैं? 3 इसके होते हैं और 3 इसके होते हैं, है ना। तो टोटल कितने हो गए? टोटल ट्रायंगल आपके 6 हो गए। क्लियर है क्या? चलिए, तो जब हम एंगल बेस्ड बात करते हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं कि जब कोई लाइन ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे करके बनी होती है, तो ये कहलाती है परपेंडिकुलर होती है, तो इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहला हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसे होगा? जैसे ये लाइन है, ऐसे लाइन है, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है आपका, और ये थर्ड है आपका। सेकंड क्या होता है? एंगल बेस्ड। आपको पता है क्या? नहीं पता? अच्छा, हम बताते हैं। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एंगल 90 डिग्री से क्या होगा? एक एंगल आपका जो होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। थर्ड क्या है आपका? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक एंगल जो होगा, वो जो सभी एंगल होंगे वो 90 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे। लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, इज इक्वल 90 डिग्री। अब आता है साइड बेस्ड। साइड बेस्ड भी आपके कितने होते हैं? 3 ट्रायंगल होते हैं। पहला क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, आइसोसेलेस के बाद क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा? स्केलिन ट्रायंगल। ठीक, एक और कौन सा होता है? आइसोसेलेस हो गया, स्केलिन हो गया, और बताइए ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। गुड, वेरी गुड। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। स्केलिन क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सभी साइड्स क्या होंगी? अलग अलग होंगी। आइसोसेलेस क्या होता है? जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल होंगी। ठीक, जैसे इसके सामने हमने बनाया। आइसोसेलेस क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी, ये साइड्स डिफरेंट होगी। स्केलिन क्या होगी? जिसमें तीनों साइड क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। इक्विलैटरल क्या होगा? जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगे। तो ये हमारा था बेसिकली ट्रायंगल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।